अनुपमा अपने टेंट के सामने दीप जला रही होती है। तभी जसप्रीत आके बोलती है कि तू कहती थी दीप से दीप जलता है, और ऐसे ही जो तूने रजनी के घर के बाहर धरना किया उसे लेकर चौल में बात हुई। कई लेडीज के मैसेज आए हैं जिसमें वो कह रही थीं कि रजनी दुनिया का हर काम कर सकती है लेकिन किसी की मदद नहीं कर सकती। जसप्रीत आगे बताती है कि कई लेडीज हमारे सपोर्ट में हैं और सोशल मीडिया से भी हमें सपोर्ट मिल रही है। अनुपमा खुश होकर कहती है सिर्फ तिनके का ही सहारा काफी होता है और ये तो बहुत है। वो दीवार पर लगा नोटिस देखती है और बोलती है एक दिन तो निकल गया और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अनुपमा ये सोचकर परेशान होती है। जसप्रीत उसे हिम्मत देती है और कहती है जीतने के लिए 2 पल भी बहुत होते हैं। अनुपमा सहमत होती है। तभी उसे याद आता है कि परी और ईशानी अभी तक घर वापस नहीं लौटी हैं। अनुपमा थोड़ी नाराज भी होती है और कहती है दोनों सोशल मीडिया कैंपेन के लिए गई थीं, लेकिन किससे मिलने गई हैं वो बात बता के तो जाएं। वो उन दोनों के लिए चिंता करने लगती है। जसप्रीत बोलती है ये मुंबई है, डरने की कोई बात नहीं है। अनुपमा सहमत होती है और कहती है जानती हूँ मुंबई सेफ है, लेकिन कई बार बिना बात के भी डर लगता है। इसी बीच तेज हवा चलने लगती है और दीप बुझ जाता है। अनुपमा पूरी तरह घबरा जाती है। दूसरी ओर मोटिबा पराग को समझाती है कि अभी भी तेरे पास 2 दिन हैं, तू चौल को तोड़वा दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पराग हैरान होता है। मोटिबा वहां से चली जाती है और एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। तभी ख्याति आकर पराग को हिम्मत देती है और कहती है रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह की रोशनी से हार ही जाती है। ख्याति अपना पूरा विश्वास दिखाती है कि आप इस लड़ाई को जीत लेंगे। इसी बीच प्रेम आके पराग से माफी मांगते हुए कहता है आपका बेटा कामयाब नहीं है, लेकिन बेटा आपके साथ है। आपको इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने में जब भी जैसी भी जरूरत पड़े कह दीजिएगा। पराग ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है और प्रेम को गले लगा लेता है। वो कहता है कि जब माता पिता को अपने बच्चों से विश्वास मिलता है तो माँ बाप की हिम्मत 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। पराग और प्रेम एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। दूसरी ओर अनुपमा का मन बार बार परी और ईशानी के बारे में सोचकर परेशान होता है। इधर परी और ईशानी जल्दी घर पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता चुन लेती हैं। परी को वो रास्ता ठीक नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। परी कहती है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पीछे है। ईशानी कहती है कि कुछ नहीं है, तुम तेज चलो। इधर अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है और उसे डर लगता है। तभी दूसरी ओर अचानक 2 गुंडे परी और ईशानी के सामने आते हैं और वो दोनों डर जाती हैं। दूसरी ओर राही पराग के बारे में सोचकर व्याकुल होती है और दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी प्रेम उसे देखता है और उसे संभालता है। राही अपनी पीड़ा व्यक्त करती है तो प्रेम कहता है कि अगर हम रोएंगे तो पापा कमजोर पड़ेंगे। राही कहती है कि मैं अकेले में तो रो सकती हूँ। प्रेम सहमत होता है और कहता है आज मुझे पापा पर गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। प्रेम राही को समझाता है बच्चों की भी माँ बाप का साथ देने की जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को संभाल सकती हो। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी ओर परी और ईशानी रोते हुए अनुपमा के पास आती हैं और अनुपमा के गले लग जाती हैं। वो दोनों बताती हैं कि 2 गुंडों ने उन्हें परेशान किया और धमकाया कि रजनी से दुश्मनी ना करें वरना उनके साथ बुरा हो सकता है। ये जानकर अनुपमा गुस्सा होती है और कहती हैं इस घिनौनी हरकत की रजनी को सजा अवश्य मिलेगी। दूसरी ओर रजनी भारती और वरुण को उपहार देती है। रजनी वरुण को कार भेंट करती है और भारती को म्यूजिक स्टूडियो भेंट करती है। रजनी भारती से कहती है मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। सास बहू में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अपनी माँ पर विश्वास करना, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मेरे जैसी माँ बनाई है। तभी अनुपमा आकर कहती है कि शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने तुम जैसी पापी औरत बनाई है। रजनी चौंक जाती है और अनुपमा पर गुस्सा करती है कि वो घर में कैसे आई। अनुपमा उसे चाकू दिखाकर कहती है तुम्हारे गुंडों ने मेरी बच्चियों को ऐसे ही चाकू से भयभीत किया था ना। रजनी घबरा जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगी। अनुपमा कहती है कि गृहिणी के लिए ये केवल खिलौना है। जिस दिन औरतों ने इसे हथियार बना लिया तो गुंडे हथियार उठाना भूल जाएंगे। रजनी कहती है कि मैं भी औरत ही हूँ, मुझे सब पता है। अनुपमा कहती है तुम तो नीच और पापी औरत थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि घटियापन का कोई लिंग नहीं होता। अनुपमा रजनी पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम इतना कैसे गिर सकती हो। वो वार्निंग देती है अगर अगली बार मेरी बेटियों की ओर आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना
जिन हाथों ने हथियार उठाया है वो हाथ इसे चला भी देंगे। रजनी भयभीत हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर अब कुछ ऐसा किया तो तुझे बहुत चप्पलें मारूंगी। रजनी चिल्लाती है तो अनुपमा उसे चुप कराती है। अनुपमा रजनी से कहती है, तुम खुद औरत हो, ये सब तुमने भी कभी महसूस किया होगा। तुमने भी कभी गंदे लड़कों के ताने सुने होंगे। तुम भी इस भय और पीड़ा से गुजरी होगी। फिर भी तुमने मेरी बच्चियों के पीछे उन गुंडों को कैसे भेज दिया? एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वरुण अनुपमा को रोकता है तो अनुपमा उसे खामोश रहने को कहती है। रजनी चौंक जाती है। अनुपमा रजनी से कहती है, अगर उन गुंडों की नीयत खराब हो जाती तो क्या होता? रजनी गलती से कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सभी चौंक जाते हैं। रजनी पलटकर कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम मेरी बच्चियों को या परिवार को बीच में लाई तो मैं शालीनता छोड़ दूंगी। रजनी कहती है कि तुम क्या कर लोगी? अनुपमा कहती है, तुम्हें छोटी से पकड़कर बीच बाजार में लाकर मारूंगी। तुम्हें सारी लिहाज छोड़कर पीटूंगी। तुम्हें इतना मारूंगी कि दर्द भी भ्रमित हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर ध्यान दे। रजनी डर जाती है। अनुपमा कहती है, तुम मर्यादा मत लांघो वरना मैं भी मर्यादा त्याग दूंगी। रजनी अनुपमा को धमकाने का प्रयास करती है लेकिन अनुपमा उसे चुप करा देती है। अनुपमा गुस्से में कहती है, जब जब तुम अपने अंदर के महिषासुर को जगाओगी तब तब मेरे अंदर की दुर्गा जाग जाएगी। रजनी भयभीत हो जाती है और उसे अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देने लगती है। रजनी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी ने कहा था कि जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब वो धरती पर आएंगे, लेकिन तुम जैसी पापिन के लिए उनके भक्त ही काफी हैं। याद रखना, कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए बस देखती जाओ। रजनी घबरा जाती है। इसके बाद अनुपमा घर वापस आती है तो वो देखती है परी और ईशानी को तोशु और पाखी वापस घर आने को कह रहे होते हैं। वो कहते हैं, मम्मी को तुम्हारी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। परी कहती है, हम ठीक हैं। तोशु कहता है, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो क्या होगा? अनुपमा कहती है, तोशु सही कह रहा है, तुम दोनों अहमदाबाद लौट जाओ। पाखी कहती है, आखिरकार मम्मी को अक्ल आई है। लेकिन ईशानी और परी कहती हैं, हम वापस नहीं आएंगे, हम डर गए थे, हमें भी कुछ करना चाहिए था। क्या गारंटी है अहमदाबाद में बुरे लोग नहीं मिलेंगे? अगर अनुपमा पीछे नहीं हटती तो हम भी नहीं हटेंगे। पाखी कहती हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है? ईशानी फोन काट देती है। परी और ईशानी अनुपमा के गले लग जाती हैं और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी ओर तोशु कहता है, पराग कोठारी भी मम्मी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। क्या हमें अपने बच्चों की चिंता करने का अधिकार नहीं है? तभी बाबूजी आकर कहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चिंता करने की आदत डालनी पड़ती है। लीला कहती है कि परी और ईशानी बिल्कुल सही कह रही थीं। बाबूजी और लीला अनुपमा का साथ देते हैं। दूसरी ओर अनुपमा बताती है वो रजनी के घर गई थी। अनुपमा कहती है कि रजनी गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन वो भूल गई है जब बात बच्चों की आती है तो माँ से बड़ी गुंडागर्द कोई नहीं हो सकती। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा रजनी अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। अनुपमा को राही की फिक्र होती है। राही बताती है प्रेरणा घर के अंदर है। अनुपमा साहस करती है और घर के अंदर चली जाती है। इधर रजनी अपनी खुश होती है। सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं शायद प्रेरणा के साथ अनुपमा भी जल गई है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी अपने बिछाए षड्यंत्र में खुद फंसने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं।